ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਸੀਗਾ। ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਹੱਥ पैर ਦੇ ਸੀ हालात ने। क्या करूं सर, ये चलने से हो गया ना करूंगा तो कौन दियो बैठा मुझे। ये तो मेरे कर्म है, पता नहीं मुझे किस कर्म की सजा मिल रही है। मैं जो ठोकरे खा रही हूँ, दर दर भटक रहा हूँ, मेरा ये भटकना बंद हो जा। और मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी कहीं मैं छोटा मोटा अपना हिल्ला लेके बैठ जाऊँ, क्योंकि मैं भी दुखी हो गया हूँ लोगों के आगे हाथ ना फैला के। ਕੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੌਲਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੌਲਤ ਉਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। रोशन जी साडे नाल ने, सब तो पहला तस्वीर दिखानी चाहांगे। रोशन जी 2 साल तो इन्हां नूं, जदों 2 साल की उम्र इन्हां दी सीगी तां उस टाइम इन्हां नूं पोलियो सीगा ते उस तो बाद किते काम नहीं मिलिया ते हुण वख-वख जगहावां दे विच जांदे ने, मार्केटां दे विच जांदे ने ते उधरों पैसे मंगदे ने। हालांकि कदे किस तों पैसे मंगदे भी है तां लोकी गालां भी कट दिंदे ने, डांट भी दिंदे ने, पर आखिर ये रोशन जी करन की। 27 साल की उम्र है, पिछे परिवार भी हैगा ते आखिर घर का गुजारा किस तरह हो रहा है, इन्हां नाल गल कर लेंदे आ। रोशन जी सब तो पहला उम्र कितनी है तुहाडी? जी मेरी उम्र 28 साल की। 28 साल उम्र है जी। घर परिवार किस तरह चल रहा है? बस सर मैं मांगता हूँ, कोई 10 दे देता है, कोई 2 रुपये दे देता है, जो जितना देता है मैं रख लेता हूँ। पर एक तस्वीर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि एक बार दिखा देना हत्थां दियां, एक बार हत्थ दिखा दो, हत्थ पैर दे तुसीं हालात देखो। हत्थ एक ही चीज़ हुई है, हत्थ फुल्ले किद्दां होए है। क्या करूं सर, ये चलने से हो गया ना करूंगा तो कौन दियो बैठा मुझे। कोई बाप लोगों की दुआ से कोई मदद भी नहीं करता। मैंने कई लोगों के पास भी जाता हूँ, कोई मदद नहीं करता। तभी मैंने मार्केट पकड़ी, कोई बेचारे मार्केट वाले मेरी थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, 10 दे देते हैं, कोई 5 दे देता है, कोई 1 रुपया दे देता है। बस ऐसे मेरा परिवार चलता है सर। कितनी दूर से यहाँ पे आए हो? मैं जी नवे गांव से आया हूँ, चंडीगढ़। कितने किलोमीटर? अब चंडीगढ़ है सर, पीजीआई के पीछे नवा गांव है, मैं वहां से आया हूँ। रहते गाँव? नवे गांव सर, पीजीआई के पास। हाँ। तो वहाँ से लग तकरीबन 15 किलोमीटर। हाँ इतना तो हो। कैसे आए? बस सर ऑटो से आ जाता हूँ, कोई कहीं उतार देता है, कोई रास्ते में कहीं उतार देता है, बस ऐसे ही चलता है। क्या करें, आजकल महंगाई बहुत है जी। घर परिवार कैसे चल रहा है, गुजारा? बस सर मैं ही चला रहा हूँ। मेरी घरवाली के जो ऑपरेशन होया हुआ है, उसके लड़का हुआ था 3 साल पहले, तो वो तो कुछ काम करती नहीं सर, घर पे रहती, वो झुक नहीं सकती है। जैसे झुक के कोई काम कर ले वो करती नहीं है। इसलिए सर मुझे अपना परिवार चला रहा हूँ, कोई 10 देता, कोई 20 देता। अब क्या कर सकते। कौन कौन रहता है आपके परिवार में? मेरी घरवाली है, बच्चे हैं। बच्चे कितने बड़े हैं? एक लड़की की शादी कर दी सर, वो भी मेरे पड़ोसियों ने, मोहल्ले वालों ने मिलकर सबने करी थी। जहाँ मैं रहता हूँ उन्होंने सबने मिलकर लड़की की शादी करी थी, जवान बच्ची हो गई थी। तो सर गरीब के पास तो यही होता है सब कुछ, घर की बच्ची इज्जत से निकल जा। अभी एक लड़की है, वो अभी पढ़ रही है, और अभी 2 और 3 बच्चे और है छोटे छोटे, वो भी पढ़ रहा है सर। आजकल महंगाई इतनी है, कितने पैसे कमा लेते हो? लगता है कि जो जितना मांगते हो उससे? सर मैं रोज ही खर्च हो जाता है, जितना कमाता हूँ उतना ही खर्च हो जाता है। कितना कमा लेते
अब लगा लो 200 300 400 मिल जाएंगे। अब यहाँ से जाऊंगा, अब वो 350 की आटे की थैली आ जा, तो सर कुछ बचते नहीं है मुझे। मुझे तो रोज ही खाना है, रोज ही कमाना है। ना कमाऊंगा सर तो फिर खाएंगे क्या। कभी ऐसे भी होता है कि मांगने के लिए निकलते हो और कोई देता नहीं है, ऊपर से और गालियां भी देते हैं, डांटते बहुत भी से, हैं। हाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगा भी देते हैं। कोई कोई तो यूं कह देता है चल चल आगे बढ़, तो कोई बात नहीं, क्या कर सकता हूँ मैं सर। उसकी मर्जी दे ना दे, मैं तो जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर मान लो कि इस दिन पैसे नहीं बनते तो क्या कभी ऐसा भी टाइम आता है कि खाली पेट सोना पड़ता है? जी अब आता है तो बस क्या कर सकता हूँ। कोई ऐसा दिन आया है? आया है सर मेरी जिंदगी में, तो कम से कम कई बार ये दिन आए हैं जो मेरे बीवी बच्चे और मैं भूखा सोया हूँ। अब किसी से कोई क्या उम्मीद करते हैं, बस मालिक जिस हाल में रखे खुश हूँ मैं। तो कोई मेरी मदद करेगा तो भी खुश हूँ, ना करेगा तो भी खुश हूँ। पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई गिला शिकवा नहीं हैगा उस रब दे? नहीं सर, उससे क्या गला शिकवा मेरा, ये तो मेरे कर्म है। पता नहीं मुझे किस कर्म की सजा मिल रही है, क्यों मैं लोग भटक रहा हूँ। पर चलो जैसा भी हूँ मैं उसका शुक्रगुजार करता हूँ। वो जिस हाल में रखे बस ठीक ही, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे घर बस की क्या है सर। घर का किराया और कोई चीजें कैसे चलती हैं? बस सर घर का किराया भी इसी में करता हूँ मैं सब कुछ। कभी कभी मेरा मकान मालिक इतना अच्छा है, देता भी नहीं है, लेता भी नहीं है किराया, और देना तो मुझे पड़ेगा ही, क्योंकि सर अगर हांडी का मुंह चौड़ा है तो खाने वालों को भी तो थोड़ी शर्म होनी चाहिए। देता हूँ मैं तो 50 बचा लेता हूँ इस चीज में से, वो किराए के लिए, अपना ऊपर का खर्चे के लिए, सब्जी वगैरह के लिए। कभी कोई ऐसी चीज हुई है जो दिल पे पिंच लगी हो, किसी ने क्या कुछ बोला हो और एकदम सर बस महसूस क्या बताओ, अब दिल पे तो बहुत सी चीजें लगी हुई होती है, क्या कर बताना सकते हैं। कुछ बताना चाहो? अब मैं क्या बताऊँ सर, अब दिल पे जब यहाँ से निकलता हूँ तो मुझे बहुत फीलिंग होता है। मैं लोगों को देखता हूँ क्या खरीदारी कर रहा है, अपने बच्चों को दे रहा है, और मैं बस बदनसीब हूँ जो अपने परिवार को कुछ नहीं कर सकता। लोग शॉपिंग कराते हैं और वो अपने बच्चों का 8 10 20 मुझे देते हैं, तो सर थोड़ा सा मैं भी सोचता हूँ कि यार काश ये सब कुछ मैं भी करता तो। पर चलो क्या कर सकता हूँ, मुझे अपने से सिकवा नहीं है, ना खुदा से कोई सिकवा है। बस ये है कि जो मेरी किस्मत में अब वो तो होना है। पर कभी जब में पैसे नहीं होते, घर में राशन नहीं होता, तो जो आपकी पत्नी है वो आपकी शक्ल देखती होगी, आप उनकी शक्ल देखते होगे, तो कभी कभार तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती होगी आज पैसे नहीं बने या खाने को कुछ नहीं है, वो कैसे हालात बनते अब सर जब वो बोलती है तो मैं बोल देता हूँ कि भाई मेरे पास तो आज कुछ नहीं बना, तो वो बेचारी क्या करेगी। बस वो भी फिर मेरे गम में शरीक हो जाती है, क्या करूँ। हैं? कभी कुछ बोलते हैं, कोई बात याद आती है? नहीं सर, मेरी घरवाली कभी मुझे कुछ नहीं बोलती है। वो तो मुझे देख के और आंखों में आंसू भर के लाती है कि तुम मेरी खातिर इतना क्यों करते हो कि मैं इस काबिल नहीं मैं तुम्हारी सेवा कर सकूं। वो बेचारी तो बहुत चाहती है कि वो भी कुछ करे, काम करे, पर उसका ऑपरेशन होया हुआ, वो झुक नहीं सकती है सर। यहाँ का पर ऑपरेशन होया हुआ उसके, बच्चे तो यहाँ से यहाँ पे। मासूम होते हैं, जिस दिन सामान लेके जाते होंगे बच्चों के लिए तो उस टाइम ये भी बोलते होंगे कि पापा अच्छे हैं, जिस दिन नहीं लेके जाते होंगे तो कुछ कहते भी नहीं होंगे। सर, बच्चों के लिए तो मैं लेके जाता हूँ, बिस्किट वगैरह दे देते हैं वो दुकानदार। बिस्किट तो मैं हर बार लेके जाता हूँ, किसी वजह से ना भी होते तो मैं खरीद के दे देता हूँ बच्चों का। कभी उनका दिल नहीं तोड़ा मैंने, उन्हें क्या चाहिए होता बस बिस्कुट, बस एक पार्ले जी का बिस्किट मांगते हैं वो। और मेरा जो छोटा लड़का है ना, सब में छोटा वाला, वो मांगता है पार्ले जी का बिस्किट, उसके लिए मैं ले जाता हूँ। जो मेरे बड़े बच्चे हैं उनको भी उसमें से थोड़ा थोड़ा मैं दे देता हूँ। कभी ऐसी चीजें बच्चों की आंखों में कभी कोई चीज देखी हो आपने? सर देखता तो मैं हूँ कि उनके भी अरमान पूरे हो, पर वो बेचारे मुझे देख के चुप हो जाते हैं, क्योंकि पापा मेरे इतना कर नहीं सकते। वो बेचारे भी मुझे देख के चुप हो जाते हैं, उन्हें सब पता है कि मैं क्या काम करता हूँ। पर कभी कुछ किसी बच्चे ने कुछ बोला नहीं कि आप ऐसे मांगते हो, या फिर कुछ मतलब ऐसी कोई बात बोली हो आपको? मेरा छोटा लड़का जब बोलता है सर, तो वो कहता है कि मेरे पापा काम करने जाते हैं। अब उन्हें नहीं पता है
कि मैं क्या काम करता हूँ। सिर्फ उन्हें उतना पता है कि पापा मेरा काम करने जाते, बस छोटा लड़का सबसे बोलता है कि मेरे पापा काम करने जाते। अब मैं मांगता हूँ, उन्हें नहीं पता है कि ये मांगते भी है। अब मैं सोचता हूँ कि चलो मैंने जो जिंदगी बिताई ठीक है, मेरी भी तो बीती गई, आधी है, आधी और बीत जाएगी, पर मैं अपने बच्चों को भविष्य अच्छा बनूं। पर उसके लिए भी सर मदद की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। मेरी औकात इतनी नहीं है कि मैं बड़े से बड़े अच्छे स्कूल में उनका दाखिल करा सकूं, अच्छा खिला सकूं। बस ये है कि जैसा मैं खाता हूँ वैसे वो भी खाते हैं। आजकल सारी चीज महंगी है, आटे की बात करी, सरसों के तेल दालों की बात करी, कपड़े तक बच्चों के बहुत महंगे हैं। तो सारी बस सर जिंदगी कैसे मैनेज मैनेज करते हो? कपड़े तो खैर बेचारे मोहल्ले पड़ोस के दे देते हैं, कुछ कोठी वाले दे देते हैं, क्योंकि उन्हें सबको पता है मेरा। कोई कोई सरकार से कोई कहीं ना कहीं से हेल्प हो जाए। सर प्रशासन से क्या मदद लेगी, ये तो कभी कुछ करेंगे नहीं। मेरा आधार कार्ड, वो मेरा जो है ना आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मैंने पेंशन के लिए काफी अप्लाई किया 17 सेक्टर में कि थोड़ी बहुत मेरी कहीं से मदद हो जाए, पर प्रशासन भी कुछ मदद नहीं करता मेरी, और मुझे 10 धक्के और खिलाते हैं। ना तो सर मेरा मकान है, दुनिया को मकान प्लॉट कर रहा है, मैंने धक्के खा खा के मैं थक चुका हूँ। कई बार मैं डीसी ऑफिस भी गया, 17 गया, वो बोलते हैं कि उससे मिलो उससे मिलो। मैं ये समझ लीजिए सर इतना परेशान हो गया मिल मिल के उन लोगों से, पर आज तक मेरी सुनवाई नहीं हुई। मैं 3 साल से मैंने 2 महीने रेगुलर चक्कर काटे डीसी ऑफिस के, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं। मोलोवा में जिन जिन लोगों के अच्छे अच्छे मकान है, जिन्हें जरूरत नहीं है मकान की, उन्हें मकान मिल गए, पर सर मुझे तो मेरा हक भी नहीं मिल पा रहा। प्रशासन से क्या उम्मीद करूँ? जो आपका घर है वो किस हालात में है इस टाइम? पक्का घर है कैसा नहीं है? सर, मैं तो झुग्गी में रहता हूँ, वो भी मुझे जो है किसी ने ऐसी दे दी थी रहने के लिए जमीन कि आप झुग्गी डाल के रह लो। अब सर उसका भी क्या भरोसा, कब हटा दूं। पर एक ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, पर ये भी मांग रहे हैं। आखिर क्यों मांग रहे हैं? इन्होंने नाल आप उम्र कितनी है, क्या नाम है? मेरा नाम नाम आपकी शरीर बिल्कुल ठीक है, आप काम करके भी तो काफी पैसे कमा सकते हैं। बाकी 2 भरा की करते घर कितना चलता? कितों आए? अपना जिला कपूरथले के उधर मोहाली आए। किससे जा रहे हो? ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਕਈ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੋਹਤਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਰੋਹਤਾਸ ਜੀ, आखिरी सवाल है मेरा, कोई दिल में तमन्ना हो या फिर कोई आपकी हेल्प करना चाहे, कुछ मैसेज, कोई दिल की बात, कुछ आप कहना चाहेंगे? सर अगर मेरी मदद कर दोगे तो आप मेरे लिए समझ लो परमात्मा से कम नहीं। ठीक है, मैं जो ठोकरे खा रही हूँ, दर दर भटक रही हूँ, मेरा ये भटकना बंद हो जा। और मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी कहीं मैं छोटा मोटा अपना हिल्ला लेके बैठ जाऊँ, क्योंकि मैं भी दुखी हो गया हूँ लोगों के आगे हाथ फैला फैला के। मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे कारोबार काम करा दे और एक मुझे घर मिलवा दे कहीं, जैसे सरकारी क्वार्टर प्लॉट होते हैं, कहीं इनमें एक क्वार्टर प्लॉट हो जाए। बस यही मैं चाहता हूँ, ये काम मेरा हो जाएगा तो समझ लो मैंने जिंदगी में सब कुछ पा लिया। अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहता तो कैसे कर सकता है? सर अब मेरे पास आप मेरा नंबर ले लियो फोन। नहीं, आप नंबर बता दो। ये नंबर है मेरा। जो आप, ये फोन किसने दिया आपको? ये सर मुझे किस डॉक्टर ने दिया था, क्योंकि मेरी जो
ऑपरेशन हुआ मेरी रीढ़ की हड्डी का, फ्रैक्चर है। अच्छा, रीढ़ की हड्डी में भी हाँ, फ्रैक्चर है? मैं गिर गया था तो मेरी फ्रैक्चर हो गया था रीढ़ की हड्डी में। हाँ। तो मुझे आने जाने की बहुत परेशानी थी, तो मुझे दवाइयाँ वगैरह में जाने में दिक्कत होती थी। तो डॉक्टर साहब ने मुझे ये दिया था कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं जब भी कोई दवाई या कोई भी डॉक्टर कोई भी चीज को बोले आप व्हाट्सअप कर दो। तो मैं यही काम करता हूँ, मेडिकल वाले को व्हाट्सअप कर देता था, तो वो बेचारा मेरे पास ले आता था। ये भी काफी पुराना हो गया, 5-6 साल पुराना फोन। कोई कोई ऐसा कोई गूगल पे नंबर या फोन फोन सर नंबर मैं ये कोई आप चीजें बताना चाहो तो? अब सर गूगल तो बड़े लोग चलाते हैं, गरीब आदमी क्या चलागा। कोई अपना फोन नंबर बता दो कि कोई आपको हेल्प करना चाहता हो। ये है सर मेरा नंबर, मैं दिखाता हूँ। मेरा ये एयरटेल का नंबर है, ये है सर जियो का भी नंबर है मेरा। आप बता दो। नहीं सर आप बता दो, मुझे तो खैर इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं, मुझे तो ये चलाना ना आता, बस फोन ही उठाना आता है, बाकी कुछ नहीं ਫੋਨ जानता। ਚਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 6283389764। ਮੁੜ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ 6283389764। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ रोशन है, रोशन। ਰੋਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਫਸਰ ਅਗਰ ਮੇਰੀ- ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾहते हो? अब सर मैं तो यही बात कहना चाहूंगा, कोई हेल्प हो जाती तो और अच्छी बात थी, मेरा भटकना बंद हो जाएगा। फिर फ्रैक्चर है मेरी कमर में, तो भाई ये तो मजबूरी करा रही है सर, ना करूंगा तो कोई दियो बैठा है, कोई किसी को नहीं देता आज के जमाने में, अपनी मेहनत खुद करनी पड़ती है। कोई अगर मेरे मददगार मिल जाएगा तो सर उससे बड़ा भारी मेरे लिए तो वही परमात्मा है। ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, मोदी जी का ना ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। मोदी जी की कोई ਤੇ जी हो गई कि बजट चला तमाम ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, तमाम मोदी जी दुनिया को वो दे रहा है, क्वार्टर मुझे देना रहा। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਡੀਐਨ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਪੰਜਾਬ।